आज पेशा एक्ट 1996 हुबहू लागू करने के लिए आप राजभवन के पास धरना दे रहे हैं। हाँ, हम लोग आज राजभवन के समक्ष भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश के द्वारा दिया गया है कि पेशा कानून 1996 हुबहू लागू हो और आदिवासियों को जो जमीन व्यापक रूप से लूटी जा रही है उसको बंद करने के लिए आए हैं। इसलिए आए हैं कि पेशा कानून लागू करने के लिए जो पांचों क्षेत्र में होता है, राष्ट्रपति जो है संरक्षक होते हैं, जमीन को बचाने के लिए भी संरक्षक होते हैं। लेकिन 30 वर्ष हो गया महाराज, न सरकार इस पर ध्यान दे रही है और न विपक्ष दे रहा है, न पंचायती राज बोलने को लिए तैयार है, न मुख्यमंत्री बोलने के लिए तैयार है। खाली अधिवेशन में कहते हैं कि हुल होगा और बोलेंगे भ्रष्टाचार बढ़ रही है। तो यार आप सभी यहाँ के मुखिया हो, आप जब नहीं कर सकते हो तो हम लोग क्या करेंगे? इसका कहने का मतलब यह अराजकता की ओर जा रहा है सरकार। तो इसी को लेकर के जो है वो बहु लागू हो और बहुत विभिन्न मुद्दे, जैसे आप बाहर के लोग यहाँ नौकरी ले जा रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर को 34 में 32 को बाहर के लोग ले जा रहे हैं, लोहरा समाज की जो है जमीन लूटी जा रही है। ये 17 बिंदु को लेकर के हम लोग महामहिम राज्यपाल के समक्ष हम लोग धरना देने का काम कर रहे हैं। और यहाँ पर यदि नहीं माना गया या मुख्यमंत्री इस पर संज्ञान नहीं लेती है कि बिरसा के आंदोलन पर हम लोग जमीन बचाने और पेशा कानून के लिए बड़ा जो है हुलहुलान करने का हम लोग काम करेंगे। पेशा कानून के लेकर कई लोग सरकार नियमावली बना के रखी है, उसको लागू करने के लिए प्रकार बहस हो रही है, लड़ाई हो रही है, कोई और कर रहा है, कोई और कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री क्यों नहीं कर रहा है? जिसको लागू करना है वो क्यों नहीं कर रहा है? जो लागू करे, इनकी तो अधिकृत बयान नहीं है। अधिकृत बयान के लिए मैं तरफ रहा हूँ कि 23 साल हो गए, अभी तक ग्राम सभा की शक्ति बहाल नहीं हुई है। बालू घाट जो कॉर्पोरेट घराने को ले जा रहे हैं, भू अर्जन पर क्या पोजीशन है, शराबबंदी को लेकर क्या पोजीशन है, ये देख रहे हैं कि लोग बुद्धिजीवी लोग सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे। हम ये चाहते हैं कि यहाँ के राज्यपाल हस्तक्षेप करे और पेशा कानून और जमीन लूट को रोक लगाया जाए। इसी को लेकर के जो आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से जन आंदोलन करने के लिए हम लोग आए। सदान भाई लोग भी विरोध कर रहे हैं कि पेशा काला कानून नहीं, पेशा कानून हमारे बड़े भाई हैं। काला कानून पीला कानून इस बात पर हम नहीं जाते हैं, राजनीतिक शब्द है। यदि पेशा कानून के तहत नदियां बहेगी विकास की, तो उस नदी में मूलवासी भी नहाएंगे, सदान भी नहाएंगे, आदिवासी भी नहाएंगे। ये कानून का बात है, कानून लागू होने दीजिए। इन राज्यों में लागू होते हैं, क्यों लागू नहीं होगा? और रही बात जो कटाच की बात होती है, जब विवनेश की बात होती है, तो सदान भाई मूलवासी हमारे भाई हैं, मिल बैठ करके हम लोग झारखंड को आगे बढ़ाने काम करेंगे। पेशा के पैरोकार एक बार फिर न्यायालय गए हैं, न्यायालय जाने दीजिए उनको। विक्टर माल पे बड़े भाई हैं और हमेशा न्यायालय जाते हैं और राय को लागू करने के लिए गए हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन पेशा नहीं हो सकता है, जो बात है पेशा उसी पर जो है हम लोग अटल है। लेकिन जो सरकार की तरफ से भी कई कार्यक्रम चलाया जा रहा है ग्राम सभा के लेकर, उस तरफ क्या? सरकार अपना काम कर रही है, हम क्या कहेंगे? यदि ग्राम सभा में यदि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो बात नहीं, लेकिन हाँ सही ट्रेनिंग होना चाहिए। 1996 का हुबहू लागू 29 अधिकार जो दिए गए हैं ग्राम सभा की शक्ति, जमीन के मसले पर, सभी मसले पर यदि ट्रेनिंग दे रही है तो स्वागत योग है। और अगर कहीं अपना जो नियमावली बना के रखे JPRA वाला, वो ट्रेनिंग दे होता है, आप लोग क्या करेंगे? JPRA में यदि गलत होगा तो इसका विरोध होगा और सही होगा तो समर्थन करेंगे। लेकिन 1996 हुबहू लागू करेगा, तभी पेशा कानून का सही स्वरूप मायन होगा। आज आप लोग देखिए, 2 विषय है हमारा राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करने का। एक तो पेशा कानून को जल्द से जल्द लागू करवाया जाए। दूसरी बात है कि जो लगातार जमीन की लूट बढ़ती जा रही है, उस पर हम लोग विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। जमीन यहाँ पर तभी बचेगा जब सरकार की नींद खुलेगी, जब राज्यपाल महोदय की नींद खुलेगी। यहाँ पर 2000 ईस्वी से जब से झारखंड बना और रांची जब से राजधानी बनी, तब से यहाँ लगातार जमीन की लूट बढ़ रही है। यहाँ पर बाहरी अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है, जबकि ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। रांची जिला भी इसी के अंतर्गत आता है। उसके बावजूद लगातार संविधान का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर नगर निगम बनाए जा रहे हैं। रही बात अगर हम पेशा कानून की बात करें तो 2000 ईस्वी में जब झारखंड अलग हुआ, 1996 में पेशा बना। जब 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ, उसी समय यहाँ पर पेशा लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तक इसकी नियमावली बनकर तैयार नहीं है। 2 महीने पहले जब हाईकोर्ट से आदेश आए, तब जाकर, इससे पहले भी आदेश आए थे, उस समय भी
2022 से सरकार नियमावली बना रही है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है हम लोग जानना चाहते हैं कि आप अभी तक 2024 खत्म हो गया, 25वां में कदम रखे हैं, पुराना सरकार का कार्यकाल खत्म होने के बाद नई सरकार बनी, आप ही की सरकार बनी, उसके बावजूद आप पेशा का नियमावली बनाकर यहाँ लागू नहीं कर रहे हैं। पेशा के साथ प्रावधान है कि पेशा के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा को पावर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर ग्राम सभा का कोई अहमियत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। गांव का जो भी रीति रिवाज परंपरा है, रूढ़िवादी व्यवस्था है, वो ग्राम सभा के अधीन होता है। जल जंगल जमीन जो है वो ग्राम सभा के अधीन होता है। जितने भी बालू है या खनिज संपदा है ग्राम सभा के अधीन होती है। बिना ग्राम सभा के सहमति के आप 1 इंच जमीन सरकार नहीं ले सकती है। उसके बावजूद इतने सारे प्रावधान होने के बाद भी ग्राम सभा को अभी तक शक्तियां नहीं मिल पाई है। ना ग्राम प्रधान या गांव के लोगों को किसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप कैसे सरकार चला रहे हैं? तो इन्हीं सब मामलों को लेकर हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द पेशा कानून लागू हो, ताकि हमारा जो जल जंगल जमीन है वो बचे, अनुसूचित क्षेत्र बचे, आदिवासियों का क्षेत्र बचे, और 5वीं अनुसूचित राज्य होने के नाते सबसे बड़ी जिम्मेवारी महामहिम राज्यपाल महोदय और महामहिम राष्ट्रपति महोदय का यहाँ पर सबसे बड़ा रोल है। सबसे वो हमारे संरक्षक है, कस्टोडियन है, और उनको हमारे लिए काम करने का अधिकार प्राप्त है। उसके बावजूद यहाँ पर राज्य सरकार के हाथों उन लोगों को छोड़ दिया गया है, जिसके कारण आज आदिवासी खत्म होने के कगार पर है, उनकी जमीनें खत्म होने के कगार पर है, उनकी भाषा संस्कृति परंपराएं खत्म होने के कगार पर है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, जब जमीन का बात आता है तो पिछले रघुवर दास की सरकार में लैंड बैंक बनाया गया, जिसमें हमारा सरना मसना हड़गड़ी भुइयारी पाने जो भी व्यवस्था की जमीनें हैं, खुदकटी जमीनें, सारा जमीन लैंड बैंक में डाल दिया गया है। और हेमंत सोरेन की सरकार ने पिछली बार कहा था कि हम लैंड बैंक को रद्द करेंगे, लेकिन दूसरी बार सरकार बनाने के बावजूद अभी तक वो लैंड बैंक को रद्द नहीं कर रहे हैं। और तो और उद्योगपतियों को 2 दिन पहले उद्योगपतियों को झारखंड आने का न्योता दे रहे हैं। आप रघुवर दास की कदम पर कदम क्यों मिला रहे हैं? रघुवर दास जी हाथी उड़ा रहे थे, आप हमारे उद्योगपतियों को लाकर आप हमारी जमीन छीनेंगे, ये सब नहीं चलेगा। सबसे पहले आप लैंड बैंक रद्द कीजिए। आपका यहाँ पर कोई जमीन है, ये यहाँ आदिवासियों की जमीन है और आदिवासी इसको संरक्षित करेंगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप गद्दी छोड़िए और हमें राज्यपाल के अधीन छोड़ दीजिए। मैं कुंदरती मुंडा, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा भारत आदिवासी। तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है और 4 महीना हम लोग देख लिए। अबुआ सरकार, ठीक है, अबुआ सरकार हमारा विचारधारा का सरकार, भाजपा की सरकार, लेकिन विचारधारा का नहीं। 4 महीना से नहीं बता, सीएम का पूरा धज्जिया खड़ा हो रहा है, पेशा कानून का धज्जिया खड़ा हो रहा है। यहाँ का आदिवासी मूलवासी परेशान है। देखिए जमीन पूरा थाना पुलिस लेकर के अंचल के लोग सभी मिल करके लूट रहे हैं, और इतना तक कि यहाँ लुटेरों का एक गट्स है जिसका ट्रायल करता है कि उस जमीन में जा करके अंदाजी धावा दे, और जब थाना तक आवेदन देता है तो बड़ा बाबू एक्शन नहीं ले रहा है। बड़ा बाबू को आवेदन मिलता है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उन पर कोई केस नहीं। तो भैया ऐसा में तो जो लुटेरा लोग है पनतेगा ही। अभी नेक्सलाइट का संख्या भी बढ़ रहा है, चपरा जाइए, आपका पलामू जाइए, ये लोग और सक्रिय हो जा रहा है। अबुआ सरकार कहना मुश्किल है, और ये सरकार में या अपना विचारधारा का सरकार में ज्यादा हम लोग को आंदोलन करने का जरूरत है। मैं राजेश लेंडा। आज हम लोग भारत जनता पार्टी के तत्वाधान में जो धरना प्रदर्शन जो कर रहे हैं एक दिवसीय, उसके माध्यम से हम लोग
माननीय राज्यपाल को और जो है कि हेमंत सोरेन सरकार है उससे हम लोग कहना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द हाईकोर्ट जो बोला था कि 2 महीने के अंदर पेशा कानून लागू करें, उनकी बातों को सुनते हुए उसको मानते हुए जल्द से जल्द आदिवासी को हितों के लिए पेशा कानून को जल्द से जल्द लागू करें। और साथ में हम लोग का जो और भी मांग है, जिसमें मुख्य रूप से जमीन की मांग है कि हम लोग का जो जल्द से जल्द जमीन है, जो फर्जी कागजात के आधार पर हम लोग का जमीन जो लुटाया जा रहा है, जो लूट रहा है, जमीन को बचाया जाए और हम लोग आदिवासी को अस्तित्व को बचाया जाए। सुरेंद्र निरा, रांची जिलाध्यक्ष, भारत पार्टी। देखिए, जिस प्रकार मोदी सेंट्रल में चौकीदार है, यदि पूरे भारत में कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदार हम मोदी को मानते हैं। राज्य में जब कुछ गलत होता है तो क्यों दूसरे पे ठिकरा फोड़ता है हमारा चौकीदार हेमंत सोरेन। जब सरकार बनाए, आपको राजा बनाए, चौकीदार बनाए, तो किसके माथे पे ठिकरा फोड़ रहे हैं कि सीओ बीडीओ अरे यहाँ का भू माफिया दलाल आपके खतियान में गड़बड़ कर रही है, आपका खतियान में गलत करके आपका जमीन को भंगाने बेचने का काम कर रही है। तो ऊपर से नीचे तो पूरा सरकार आपका है, तो किस पे आप दिखा रहे हैं, नौटंकी दिखा रहे हैं। मैं ये सरकार से मांग करता हूँ, अविलंब आप जो भी गड़बड़ियां होती है सीओ बीडीओ पूरे झारखंड में आप तुरंत कार्रवाई करें और पेशा कानून जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, क्योंकि इसी के वजह से आज ये गड़बड़ियां हो रही है। क्योंकि जब ग्राम सभा सत्या आ जाएगी तो सारी योजना हमारे गांव में आएगी, इसलिए डरती है सरकार, क्योंकि ऐसी अगर कानून व्यवस्था इनको दे दिया जाए तो मेरे पास क्या रहेगा। बालू में जो कमीशन आता है खत्म हो जाएगा, कोयला में जो कमीशन आता है खत्म हो जाएगा, तलाशी का खदान में जो नीलामी किया माफियाओं के माध्यम से, तो कहने का मतलब पूरा षड्यंत्र का हिस्सा एक प्रकार से कमीशन सरकार को जाता है, लेकिन इसे छिपाना चाहती है और भ्रम पैदा करना चाहती है सरकार। क्योंकि देखिए, जब एक भू माफिया को, जमीन दलाल को आप अगर रोजगार नहीं देंगे तो जरूर से हमारे बीच से दलाल पैदा होते हैं, कोई दूसरे तक पैदा नहीं होते। और जो हमारे एजेंसियों के जो पैसा जो पैसा जो एजेंसियों को जाता है, भाइयों को जाता है, यदि भू माफियाओं को दिया जाए, हमारे भाई बंधुओं को दिया जाए, ग्राम सभा में फंड हो जाए तो दलाली खत्म हो जाएगी सरासर, सारे लोग मजबूत हो जाएंगे। जानबूझ के सरकार दलालों को पोष रही है, पैदा कर रहा है और सीओ बीडीओ को भी कमीशन ट्रांसफर में कमीशन लेती है, तब जाके अच्छे जगह में पोस्टिंग होता है और वो कर्मचारी और सीओ वो ब्लॉक से ज्यादा वो दलालों के संग चाय पीता है जहां भी देखे, क्योंकि उसको कमीशन दलालों से ज्यादा और सरकार को भी कमीशन भू माफिया, कोयला, सोना, चांदी, अभ्रक, तांबा यहाँ का मिनरल से आता है। अगर हमारी ग्राम सभा पेशा कानून लागू कर दिया जाए तो इनका मुट्ठी में कुछ भी नहीं, इसका दुकान ही बंद हो जाएगा। इससे सरकार डरती है। आप हमें भ्रम में ना डाले झारखंड की जनता, यदि आपको गद्दी दिए हैं तो गद्दी छीनने के भी पावर रखती है हमारी जनता। जोहार, जय झारखंड, बाहुटी से। आज आप लोग एक दिवसीय धरना सभी को जोहार। है आप लोग और मैं भारत आदिवासी पार्टी के बैनर तले झारखंड राज्यपाल महोदय के समक्ष जो है भारत आदिवासी 13 करके आज जानकारी हो कि 1996 में पेशा कानून केंद्र सरकार क्या है आपका 10 राज्य जो है राज्य है, जिनसे 2 राज्य उड़ीसा, झारखंड केंद्रीय कानून बनने के बाद भी 20 वर्ष हो चुका है, लेकिन अभी तक पेशा कानून को लागू नहीं कर रहे हैं। हाल के दिनों में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि 2 महीना के अंदर में न्यायालय बना करके पेशा कानून लागू करे, लेकिन 2 महीना से ऊपर हो गया है, अभी तक सरकार जो है इस पर जो है कोई संज्ञान ले नहीं रहा है और ले भी रहा है, वो जो है हाल के दिनों में आप देखे हैं कि आदिवासी समाज द्वारा पेशा कानून को लेकर के हर जगह चर्चा पर चर्चा हो रहा है। तो ये चर्चा पर चर्चा के नाम से जो है ये सिर्फ
राजनीति हो रहा है, इसको जमीनी स्तर से पर इसको तारने की जरूरत है। आज भारत आदिवासी पार्टी जो है पेशा कानून है, इसके लिए महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपेगी। इसके लिए जो आज का कार्यक्रम रखा है।